नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ महाभारत के एक ऐसे पात्र के विषय में जो शायद अगर नहीं होता तो महाभारत का निर्णय कुछ और होता या उसका परिणाम कुछ और होता। ऐसे बहुत से कारण हैं महाभारत में, लेकिन ये पात्र उसका एक विशेष कारण है। और इस पात्र का विशेष संबंध हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंड के चंपावत ज़िले के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। और इसका एकमात्र पौराणिक मंदिर जो कि हमारे पुराणों में भी वर्णित है, वो चंपावत ज़िले में ही स्थित है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भीम के पुत्र घटोत्कच की। दोस्तों, घटोत्कच भीम और एक जो राक्षसी थी, राजकुमारी थी राक्षसों की, असुर कन्या हिडिंबा का पुत्र था। जब लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव वनों में भटक रहे थे तो उन्होंने एक वन में शरण ली थी। तो उस वन का जो राजा था वो असुर हिडिंब था और बड़ा अत्याचारी था, मांस भक्षण करने वाला था मनुष्यों का। तो उसने पांडवों की और उनकी माताजी साथ में थी कुंती, तो उनकी गंध को पाकर के जो है उनको मारने के लिए वो गया था, जहाँ भीम के साथ उसका युद्ध हुआ था और भीम ने उसे पटक कर मार डाला था भूमि पर। तो उसकी जो बहन थी हिडिंब की, जो राजकुमारी थी उस क्षेत्र की, वो भीम के बलिष्ठ शरीर को देखकर, उसके पराक्रम को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गई थी और उसने मन में ठान लिया था कि मैं इसके साथ विवाह करूंगी। तो फिर उसके बाद उसने जब हिडिंब मारा गया तो अपने मन की बात रखी, तो भीम ने उसके साथ विवाह कर लिया था। और उसके साथ उस वन का नाम काम्यक वन था, जहाँ पर 20 वर्ष तक महाभारत के अनुसार भीम ने शासन किया हिडिंबा के साथ। लेकिन पांडवों की और उनकी माँ की शर्त ये थी कि भीम केवल दिन में तेरे साथ रहेगा, रात्रि को ये हमारे साथ आ जाएगा। तो उसने मान ली शर्त और वो 20 साल तक उसने शासन किया वहाँ का। तो दोस्तों, इसी दौरान जो है भीम और हिडिंबा का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने घटोत्कच रखा। घटोत्कच नाम का मतलब होता है, ये शब्द बना है उत्कच से। उत्कच कहते हैं सर के बालों को। तो जब घटोत्कच पैदा हुआ तो इसके सर में बाल नहीं थे, ये पूरी तरह से गंजा था। तो सर में बाल यानी कि उत्कच न होने के कारण इसका नाम घटोत्कच रखा गया था। और ये इतना मायावी था, जन्म से ही इतनी विद्याओं का ज्ञाता था कि ये पैदा होते ही कहते हैं कि बड़ा हो गया, विशालकाय हो गया। तो उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो जब पांडव वहाँ से चले गए, भीम भी उनके साथ चले गए, तो कुंती ने अपने नाती जो पौत्र था घटोत्कच, उससे कहा कि तू मेरे कुल का सबसे बड़ा पौत्र है, नाती है, इसलिए जब हमको ज़रूरत महसूस होगी तो हम तेरे को बुला लेंगे। और कहते हैं कि उसके बाद घटोत्कच जो है उत्तराखंड आ गया। और ये चीज़ है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसका वर्णन स्कंद पुराण में वर्णित है। और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण, बड़े का मतलब जो आकार में बड़ा हो। कहते हैं कि प्राचीन समय में जो पूर्ण स्कंद पुराण था उसमें इतने लाखों श्लोक थे कि उसके पन्नों में जब लिखा होता था तो एक घोड़ा या खच्चर के ऊपर भी उन पन्नों को लाद दिया जाए तो वो पन्ने नहीं आते थे, वो इतना बड़ा था। अब तो उससे कई काट छाट हो गई, तो काफ़ी छोटा कर दिया है उसको। तो सबसे बड़ा स्कंद पुराण तो ये उसमें वर्णित है इसके विषय में। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अर्जुन का वध करूंगा। और अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने अमोघ शक्ति अपने पास रखी थी। उसका प्रयोग वो नहीं करता था क्योंकि केवल उसी से अर्जुन को मारा जा सकता था। तो जब युद्ध हुआ था, तो जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध था, तो भगवान कृष्ण को पता चल गया कि ये इसको मार देगा इससे, क्योंकि अर्जुन नहीं बच सकता था उस अस्त्र से। वो अमोघ अस्त्र था। अमोघ का मतलब जो जा रहा है तो बिना अपना काम किए वापस नहीं आएगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच को बुलवा भेजा। अब जब घटोत्कच आया युद्ध भूमि में तो उसने इतनी भीषण तबाही मचा दी कि कहते हैं कि अगर वो ऐसे ही करता तो शायद पूरे
पांडवों को ख़त्म कर देता, क्योंकि वो उनकी तरफ से लड़ रहा था। तो दोस्तों उनको बचाने के लिए, कर्ण के हाथ से अर्जुन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को बुला लिया। तो कर्ण ने उसको मारने के लिए, क्योंकि वो कौरवों को मार रहा था, तो उसको मारने के लिए जो अर्जुन के लिए उसने अमोघ शक्ति रखी थी वो इसके ऊपर चढ़ा दी और घटोत्कच मारा गया। तो ये कहानी तो महाभारत की है, लेकिन जो उत्तराखंड हमारे चंपावत से ये कथा जुड़ी है, अब मैं उस पर आता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए सारे, पांडवों को राज्य मिला, वो राज्य करने लगे, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर महाभारत की। लेकिन अब मृत्यु के बाद में एक दिन भीम सोया हुआ था, तो उसके स्वप्न में, ये कथा महाभारत में भी नहीं है, ये कथा अन्य पुराणों में वर्णित की गई है। तो स्वप्न में घटोत्कच वहाँ पर आया। तो जब स्वप्न में आया तो स्वप्न में अपनी युद्ध कला दिखाने लगा, भीम को पराक्रम दिखाने लगा स्वप्न में। तो भीम की, और साथ ही भीम से ही उसने ये बोला कि मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी आत्मा की शांति करवाइए। और उसने जगह दिखाई कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनवाइए मेरी माँ हिडिंबा के साथ। तो भीम की आँख खुल गई, उसने अन्य पांडवों को बताया, तो वो गए। और उसके बाद मित्रों, ये जो जगह स्थित है ये चंपावत में स्थित है, उत्तराखंड के चंपावत में। जिस जगह सपने में बताया था, उसने दिखाया था घटोत्कच ने, वो जगह जो कि तो भीम ने पाई। और तब वहाँ पर बड़ी शिला थी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर का संपर्क बनता है रामायण से। ये जो शिला पत्थर रूप में थी, ये कहा जाता है कि ये कुंभकर्ण का सर था वहाँ पर। जब कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने किया तो उसका सर उन्होंने काटा था, तो धड़ तो समुद्र में डाल दिया, स्कंद पुराण के मुताबिक सर डाल दिया धड़ डाल दिया समुद्र में। और सर को हनुमान जी से उन्होंने कहा कि इसको उठाकर जो है कहीं दूर फेंक दो। तो कहते हैं कि कुंभकर्ण का उतना विशाल सर लेके हनुमान जी जब यहाँ आए हवा में, और जब यहाँ देखा उन्होंने, यहाँ चंपावत में, तब उसमें लिखा है कि यहाँ असुरों का वास था, यहाँ राक्षस रहते थे उत्पाती, और बताते कि यहाँ जल स्रोत था, नदी थी यहाँ पर। तो उसके ऊपर जब देखा उन्होंने राक्षसों को, तो उन्होंने कुंभकर्ण का वो विशालकाय सर उनके ऊपर फेंक दिया। और कहते हैं कि वो सर इतना विशालकाय था कुंभकर्ण का कि सारे राक्षस उसके नीचे दब के मरे गए। और समय समय के साथ युग बीतता गया, त्रेता से द्वापर आ गया, महाभारत हो रहा है अंत में, द्वापर के अंत में, तब तक वो एक विशाल शिला का रूप उसने ले लिया कुंभकर्ण के सर में। तो भीम ने जो है अपनी गदा से उस शिला पर प्रहार किया, और उस शिला पर प्रहार करते ही पानी की धारा वहाँ से निकल गई, नदी फूट गई। उस स्थान पर आज भी नदी है, और वहाँ पर जैसे बताया था, वहाँ पर घटोत्कच की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसको वहाँ मूर्ति के रूप में मंदिर उसका बनाया गया। उसके बगल में उसकी माँ हिडिंबा का स्थान भी बनाया गया। तो तब से वो एकमात्र ऐसा स्थल है पूरे देश में जहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर घटोत्कच का मंदिर है, और इसे घटकू मंदिर यहाँ पर बोला जाता है। तो दोस्तों तब से ये बहुत रमणीक स्थान है, आप लोगों को मौका मिले तो कभी जाइएगा वहाँ। वहाँ पर घटोत्कच की मूर्ति भी, पुरानी पत्थर की मूर्ति स्थापित है, साथ ही साथ बहुत रमणीय स्थल है वहाँ पर। और अन्य भी चंपावत में अच्छे दर्शनीय स्थल हैं। और कुमाऊँ इसीलिए बोला जाता है काली कुमाऊँ, कुमू, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, उसी तरह से एक कूर्म अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार धारण किया था और अपनी पीठ पर सुमेरु को टिका दिया था, जिससे देवताओं और असुरों ने उसका समुद्र मंथन किया और वहाँ से 14 रत्न निकले थे। तो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के कारण इसको कुमाऊँ बोला जाता है, उत्तराखंड के इस विशेष भाग को। तो यहाँ पर शिला रूप में कूर्म अवतार का भी एक क्रांतेश्वर मंदिर है, पूर्वी चंपावत में एक पहाड़ी है, वहाँ पर आप लोग उसके दर्शन कर सकते हैं। और घटोत्कच मंदिर तो वहाँ पर है ही है, हिडिंबा का मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ है। तो एक विशेष जानकारी मैंने आपको दी, क्योंकि इसका इतिहास यहाँ कोई जानता नहीं है कि ये कैसे महाभारत और रामायण से जुड़ा हुआ यहाँ पर ये स्थल है। और कहते हैं कि जब यहाँ मंदिर बन गया तो तब घटोत्कच की आत्मा को शांति हुई
और तब से उसे देवता के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।